नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन एसटी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी लोग क्लास भी ले रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र, आप सभी लोग ये बताएं कि मतलब कि मैथ्स की जो क्लास थी वो कैसी लगी। वैसे तो बच्चों का बहुत प्यार मिला मैथ्स वाले सर को, ठीक है, और हमारे चैनल को भी, और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी का प्यार मिला है। तो हम यही चाहेंगे कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास लें, ठीक है मेरे दोस्त। और कुछ दिनों के बाद अभी आप सभी की रीजनिंग की भी क्लास लगेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम आपके लिए बेस्ट फैकल्टी लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी लोगों को क्लास में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्लास में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि सनील सर ने बताया था कि वो जीरो से एकदम हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद रहेगी कि आप सभी लोग हीरो बनने के लायक हैं, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद रहेगी कि आप सभी लोग हीरो बनने के लायक हैं, और यही गुजारिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर आप सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चे, छोटे बड़े भाई बहन, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि इतना प्यार मिला आप सभी का। बहुत बहुत आभार। और आप सभी को पता है कि आपके अजीत सर क्या पढ़ा रहे हैं? इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में बैठ के कंप्लीट की थी कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। और यही सब बातें करते करते हम लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे प्रारूप समिति पर, ठीक है मेरे दोस्त। प्रारूप समिति पर पहुंच गए थे, और इसी के साथ आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आप सभी बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं पता है कि यहाँ अजीत सर कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं, तो वो बुक है लूसेंट की। लूसेंट की ये नीली वाली बुक। ये बुक अपने यहाँ इतना वनडे एग्जाम के लिए रामबाण है। तो मेरे दोस्त, एक बार अगर आपने एक बुक को कंप्लीट कर लिया तो देखो, बुक है, सभी लोगों के पास बुक है, लेकिन इसको कोई रट नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम लोग निकालेंगे। रखी तो सबके पास है, वो रखी रहेगी, टेबल में सजी रहेगी, लेकिन कोई उसे खोलता नहीं, और खोलता भी होगा तो नींद आने लगती होगी उसे, ठीक है ना। लेकिन जब से अजीत सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो नींद भी नहीं आती होगी आप सभी को, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तो कैबिनेट कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी आप सभी की, ठीक है। कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, इसमें हम लोग देखेंगे कि किसे कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था, ठीक है। जैसे कि बात करें जे एल नेहरू की, यानी कि पीटी नेहरू, जे एल नेहरू, जे एल नेहरू लिखेंगे, जे एल नेहरू, नेहरू, जे एल नेहरू। जे एल नेहरू क्या बने थे? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और इन्हें क्या दिया गया? विदेश, ठीक है। उपाध्यक्ष बने थे, इन्हें क्या दिया गया था? विदेश मंत्रालय दिया गया था। इसके बाद बात करें वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था मेरे दोस्त? इन्हें दिया गया था गृह और सूचना मंत्रालय। गृह मंत्रालय और सूचना मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना मंत्रालय दिया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह,
बलदेव सिंह। ये कौन थे? ये थे रक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष। रक्षा मंत्रालय ने सौंपा गया, रक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। JL नेहरू क्या थे? उपाध्यक्ष और विदेश मंत्रालय ने सौंपा गया। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय और सूचना मंत्रालय, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई, जॉन मथाई, जॉन मथाई, जॉन मथाई क्या थे? उद्योग मंत्रालय इन्हें सौंपा गया था, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। किसे? जॉन मथाई को। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना मंत्रालय, JL नेहरू उपाध्यक्ष और विदेश मंत्रालय। इसके बाद देखेंगे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया? शिक्षा, इन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया। सी राजगोपालाचारी। एक एक चीज आप सभी को, मेरे दोस्त, मेरे भाई, फ्रेंड्स, मित्र, जो भी आप मानना है मान सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि हर एक चीज आप सभी को छोटी से छोटी जो एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट है वही आप सभी को कराई जा रही है, जो एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट है वही आप सभी को कराई जा रही है, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है ना, इससे बाहर कुछ नहीं। इसके बाद देखेंगे आशफ अली, आशफ अली, आशफ अली, आशफ अली, आशफ अली क्या थे? रेलवे मंत्रालय दिया गया, रेलवे, आशफ अली, आशफ अली क्या है? रेलवे मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये क्या थे? इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था? इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। आशफ अली को रेलवे दिया गया और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि दिया गया, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय दिया गया? श्रम मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम को कौन सा दिया गया? श्रम मंत्रालय। इसी में दो ऐसे कैंडिडेट थे जो मुस्लिम थे, दो ऐसे कैंडिडेट थे जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम थे, क्या कहना है? जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग के सदस्य, लिखेंगे यहाँ मुस्लिम लीग के सदस्य। मुस्लिम लीग के सदस्य, सदस्य कौन थे? लियाकत अली और गजानतर अली खां, लियाकत अली, लियाकत अली, और कौन थे? इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया? वित्त, इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। दूसरे कौन थे? गजानतर अली खां, गजानतर अली खां, गजानतर अली खां, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया? इन्हें दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हर एक चीज आप सभी को जीरो से, बिल्कुल जीरो से पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाई जा रही है। तो उम्मीद यही करते हैं हम कि चीजें आप सभी को क्लियर हो रही होंगी, चीजें आप सभी को क्लियर हो रही होंगी, चीजें आप सभी को क्लियर हो रही होंगी, चीजें आप सभी को क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग देखने वाले हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, लगाएंगे यहाँ पे
स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल लिखेंगे। जे एल नेहरू को, जे एल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, पीएम बनाया गया। जे एल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी के बाद देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखो यहाँ पे जे एल नेहरू को उपाध्यक्ष और विदेश मंत्रालय सौंपा गया था। अब यहाँ हम लोग देखेंगे वल्लभ भाई पटेल को। पटेल को देखेंगे, इन्हें जो सौंपा गया था इन्हें वही दिया गया, गृह और सूचना, गृह और सूचना, गृह और सूचना, ठीक है ना। इन्हें जो मंत्रालय, जो मंत्रालय दिया गया था वही दिया गया, गृह एवं सूचना, गृह सूचना, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा दिया गया, गृह और सूचना मंत्रालय, गृह और सूचना मंत्रालय दिया गया। एक पॉइंट इसी जगह और याद करेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पे एक पॉइंट नोट करेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को वही मंत्रालय सौंपा गया, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इनको खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि दिया गया, खाद्य एवं कृषि दिया गया, ठीक है मेरे दोस्त। जॉन मथाई, जॉन मथाई की यहाँ चेंजिंग होती है, जॉन मथाई, जॉन मथाई, जॉन मथाई, ठीक है। जॉन मथाई, जॉन मथाई, जॉन मथाई को यहाँ देखेंगे, जॉन मथाई को यहाँ कौन सा मंत्रालय दिया गया, जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया, रेलवे एवं परिवहन, परिवहन मंत्रालय, जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा, अबुल कलाम आजाद को शिक्षा, अबुल कलाम आजाद को क्या दिया गया, शिक्षा मंत्रालय दिया गया, ठीक है मेरे दोस्त। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। बी आर अम्बेडकर को विधि या कानून, बी आर अम्बेडकर, विधि या कानून, विधि या कानून। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, आप सभी को हर एक चीज क्लियर होगी, ये वादा है आपसे, ठीक है। एक एक लूसेंट का एक एक पॉइंट आप सभी को दिमाग में न छपवा दिया तो अजीत ऑनलाइन स्टडी बेकार है आप सभी के लिए, ठीक है। एक बार जुड़कर देखिए, अगर
एग्जाम न फोड़ दिए आप तब कहना, ठीक है। एग्जाम फोड़ के आना है। बी आर अम्बेडकर विद्या कानून मंत्रालय, विद्या कानून मंत्री, ठीक है। जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम, ये क्या थे? श्रम, श्रम मंत्रालय दिया गया, ठीक है। जगजीवन राम, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। बलदेव सिंह रक्षा, बलदेव सिंह रक्षा, बलदेव सिंह रक्षा। रक्षा कौन कर सकता है? जिसके अंदर बल होगा। रक्षा कौन कर सकता है? जिसके अंदर बल होगा। यानी बलदेव सिंह को क्या दिया गया? रक्षा दिया गया, बलदेव सिंह को रक्षा दिया गया। राजकुमारी अमृता कौर, नाम तो सुना ही होगा इनका, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। इन्हें दिया गया था स्वास्थ्य और, इन्हें दिया गया था स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, हाँ, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, लिखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर के बारे में क्या कहा जाता है कि प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। सी एच भाभा, सी एच भाभा, सी एच भाभा, सी एच भाभा, सी एच भाभा को क्या दिया गया था? वाणिज्य, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। सी एच भाभा, सी एच भाभा, सी एच भाभा वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है मेरे दोस्त। आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी, षणमुखम शेट्टी। इन्हें वित्त मंत्रालय सौंपा गया, वित्त मंत्रालय सौंपा गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी को हर एक चीज क्लियर होगी, हर एक चीज क्लियर होगी बहुत अच्छी तरीके से, हर एक चीज क्लियर होगी बहुत अच्छी तरीके से। कोई भी एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा, ठीक है, कोई भी एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा इसमें। आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक। इसके बाद देखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया, उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। अच्छा, कुछ पॉइंट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, उन्हें हम लोग देखेंगे। कुछ पॉइंट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, तो लिखेंगे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लिखेंगे मंत्रिमंडल से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री, पहले मंत्री, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक पॉइंट इन्हीं के बारे में और नोट करेंगे कि इन्हीं के बारे में एक पॉइंट और नोट करेंगे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, किसके संस्थापक? भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन बने थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। लिख लेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1951 में हुई थी। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। एक एक चीज विद कॉन्सेप्ट आप सभी को समझाई जा रही है, एक एक चीज, ठीक है, एक एक चीज। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल JL नेहरू को क्या बनाया गया? प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। और वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना मंत्रालय दिया गया, ठीक है। और भारत के उप प्रधानमंत्री प्रथम वल्लभ भाई पटेल बने, ठीक है मेरे दोस्त। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय सौंपा गया। जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा और BR अम्बेडकर को विधि या कानून बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय और बलदेव सिंह को रक्षा। राजकुमारी अमृता गौर यानी कि प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृता गौर, ठीक है। CH भाभा वाणिज्य और RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्रालय, ठीक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति, ठीक है मेरे दोस्त। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री थे, ठीक है। ये किसके संस्थापक थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। कब स्थापना हुई थी? 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी, इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को कहते हैं। एक एक चीज आप सभी को यहाँ से याद हो चुकी होगी, एक एक चीज आप सभी को यहाँ से याद हो चुकी होगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा लूसेंट का हर एक यूनिट आप सभी की तैयार हो जाएगी। लूसेंट की हर एक यूनिट आप सभी की तैयार हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्रस्तावना के लिए हम लोग अगला दिन निश्चित करेंगे और अगली क्लास में आप सभी की प्रस्तावना एकदम क्लियर हो गई होगी, ये हमारा मानना है। तो हम लोग क्या है कि बस कार्य करते रहेंगे और आप सभी को साथ देना है, ठीक है। आप सभी को साथ देना है। आप हमें कुछ भी मान सकते हैं, सर, टीचर, गुरु, ठीक है, भाई, जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग प्यार बहुत ज्यादा देंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे अजीत ऑनलाइन स्टडी को, ठीक है। अजीत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो मतलब एक एनर्जी अलग ही उत्पन्न होती है कि और अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए, ठीक है, और अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।